नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में। आप सबका मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। बुलेटिन में पहली खबर भागलपुर से देख रहे हैं। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर के कुप्पा घाट स्थित महर्षि मेही आश्रम में फिल्म मेही एक विचार का लुक आउट जारी किया है। इस मौके पर फिल्म निर्माता और संत समाज ने उनका स्वागत किया है। सम्राट चौधरी ने सबसे पहले महर्षि मेही के निवास स्थल पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया। ये फिल्म महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के बाल कालिक से लेकर संन्यास जीवन तक का आध्यात्मिक यात्रा पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग झारखंड, बिहार सहित देश के कई हिस्सों में होगी। भागलपुर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। आप सभी लोग जानते हैं कि संत सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का ज्ञान जो है, खास करके आम लोगों और समाज की अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करने वाले लोगों के जीवन के उत्थान के लिए उनका जो है, उन्होंने पूरा जीवन काम किया। उसके बीच जो है आध्यात्मिकता को घोलने का काम किए हैं। उसी के जीवन और दर्शन पर, उनके जन कल्याणकारी ज्ञान पर जो है यह फिल्म बनी है और फिल्म बन करके पूरी हो चुकी है। उसी का आज फर्स्ट लुक जारी होना है, टीजर दिखाया जाएगा। और संत मेही इसकी जो मतलब शुरुआत है तकरीबन 2-3 साल पहले से चला। ठीक है, पहले मैं आके यहाँ पे सर से परमिशन लिया फिल्म के बारे में। उसके बाद हमारी एक टीम थी, क्रिएटिव टीम, राइटर टीम। हमने 2-3 साल रिसर्च किया और अलग अलग जगहों में जाके, बिहार, झारखंड और बाबा जहाँ भी गए थे उन सब जगहों में जाके हमने अच्छे से रिसर्च की। फिर हमने स्क्रीन प्ले किया, फिर आगे हमने शूट शुरू किया। आप सभी लोग जानते हैं कि संत सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का ज्ञान जो है, खास करके आम लोगों और समाज की अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करने वाले लोगों के जीवन के उत्थान के लिए उनका जो है, उन्होंने पूरा जीवन काम किया। उसके पटना से खबर, जहां मुजफ्फरपुर में लाई गई रेप पीड़िता बच्ची के सीएमपीएच में लापरवाही से हुई मौत के मामले को लेकर पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। रेप पीड़िता बच्ची के पीएमसीएच में लापरवाही से हुई मौत के बाद मामले को लेकर पटना ने इनकम टैक्स चौराहे पर कांग्रेस से जबरदस्त प्रदर्शन किया है। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में महिला संगठन की अध्यक्ष, महिला कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार की चुप्पी से लगता है जैसे वो बलात्कार जैसे अपराध में सहभागी है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो उसकी अस्थियों को लेकर पूरे बिहार में यात्रा निकाली जाएगी। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। आप जैसा कि जानते हैं, बहुत से वहाँ मीडिया के लोग पहुँचे थे और आज हम लोग इतना आहत हैं इस बात से कि जिस तरह से इस बलात्कार हत्याकांड जो है, इसका दो पहलू। एक पहलू तो ये है कि एक दलित के बेटी, गरीब परिवार के बेटी के साथ निर्मम तरीका से उसकी बलात्कार हुई। उसको 20 से 22 चाकू गोद करके सीने पर गोदा गया। उसके बाद उसको गला का जो है काटा गया और उसी दिन सरकार ये जो है चुपचाप मुजफ्फरपुर में 2 दिन दबाई रखी। और 2 दिन प्रशासन इसलिए दबा के रखा कि पीएम साहब का प्रोग्राम था और पीएम साहब के प्रोग्राम में कोई विघ्न बाधा ना हो जाए, इसलिए 2 दिन तो वो विलंब हुई। लखीसराय से खबर है, मुजफ्फरनगर की रेप पीड़िता बच्ची की घटना, पीएमसीएच की मौत के बाद लखीसराय में बढ़िया में महिला कांग्रेस का आक्रोश जताया है। कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुमारी सोनी ने प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर कुमारी सोनी के नेतृत्व में लोहिया चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया है और मार्च निकाला गया है। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर घंटों जाम लगाया है और नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। साथ ही प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि मासूम बच्ची को 5 घंटे तक भर्ती नहीं किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। डॉक्टर सोनी ने कहा है कि यह सिर्फ अपराध नहीं, सिस्टम की हत्या है। अंत में कैंडल मार्च निकाला गया और बच्ची की आत्मा की शांति के लिए मौन रखा गया। कांग्रेस ने राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। शेखपुरा जिले के शोखा पुसराय थाना क्षेत्र में अंबारी गांव में आत्मनिर्भर नारी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा नेत्री
आश्रिति शर्मा ने किया है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी और बताया कि अब भी कई महिलाओं को इन योजनाओं की जानकारी नहीं है। पार्टी के निर्देशन पर गांव-गांव जाकर महिलाओं को योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही मौके पर भाजपा उपाध्यक्ष किशोर कुणाल ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में योजना की जानकारी के अभाव पर चिंता जताई है। इस अभियान में बड़ी संख्या में महिलाएं और स्कूली छात्राएं शामिल हैं। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। सरकार जो सुविधाएं और सेवाएं प्रोवाइड करती है महिलाओं के लिए, वो सुविधाएं उन तक पहुंच नहीं पाती हैं क्योंकि जागरूकता का अभाव रहता है और जानकारी मिल जाने पर भी कुछ दिक्कतें रहती हैं। तो मैं सोच रही हूं कि वो दिक्कतें इनको ना हो और आसानी से उसका लाभ मिले। तो इन चीज़ों को जन जन तक पहुँचाना बहुत आवश्यक है और महिलाएँ अगर जागरूक होंगी तो आप जानते हैं कि हमारा घर, हमारा परिवार और हमारा समाज सब पे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो हमारा व्यवहार और हमारा जो कार्यशैली है जब हमारे घर को मजबूत बनाता है, हमारे घर को सुंदर, जो कहते हैं कि हम लक्ष्मी हैं और घर को सजाते हैं, संवारते हैं, तो जब हम बाहर निकलेंगे तो हम अपने देश को भी संवारेंगे और अपने समाज। मुंगेर से खबर है, भारत पाकिस्तान युद्ध में चीन द्वारा पाकिस्तान का समर्थन किए जाने के विरोध में अब देश भर में चाइनीज सामानों का विरोध शुरू हो गया है। मुंगेर में सामाजिक संस्था मुंगेर सेवा मंच ने इस मुहिम की शुरुआत की है। संस्था के बैनर तले रविवार को विजय चौक और जागरूकता रैली निकाली गई। कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर चाइनीज सामानों का बहिष्कार किया है और उन्हें नष्ट भी किया है। इस अभियान का उद्देश्य आमजन और दुकानदारों को यह संदेश देना है कि जब हमारे सैनिक सीमा और दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं तो देशवासियों का भी फर्ज बनता है कि वो चाइनीज सामानों को उपयोग बंद कर दे। मुंगेर सेवा मंच ने इसे केवल विरोध नहीं बल्कि मां भारती के स्वाभिमान रक्षा का संकल्प बताया। बड़ी संख्या में लोग इस अभियान में हिस्सा बने। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। और मुंगेर सेवा मंच के माध्यम से मुंगेर के तमाम नागरिक आज सड़कों पर निकलकर जनमानस को जगाना चाहते हैं कि आज देश चौतरफी घिरा हुआ दुश्मनों से कई प्रकार से हमले हो रहे हैं। जहां बॉर्डर पर हमारे सैनिक अपने प्राणों की आहुति देकर राष्ट्रीय रक्षा के लिए समर्पित हैं, वहीं हम लोगों को भी आज कसम खाने की जरूरत है कि हम विदेशी सामानों को न खरीदेंगे न बेचेंगे। हमारे पैसे से धरना ढोकर, हमारे पैसे से गोला बंदूक और तोप बनाकर वो दुश्मनों को बेच रहा है। ऐसे लोगों को हमें पहचानना होगा और उन देश को आर्थिक रूप से कमजोर करना अगर है तो हम सबको कसम खानी होगी कि आज से हम न विदेशी सामान को खरीदेंगे न। गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के चारोखरी गांव में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। आशाया खातून नामक महिला अपने मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटे का इलाज के लिए महीनों से डॉक्टरों और दरगाहों के चक्कर काट रही थी। इसी बीच जब वह अपने घर लौटी तो देखा कि घर के ताले टूटे पड़े, सामान बिखरा है और पूरी तरह से जमा पूंजी गायब है। पीड़िता के अनुसार चोरों ने गहने, बर्तन, जमीन के दस्तावेज और बेटे के शैक्षणिक प्रमाण पत्र तक चोरी कर लिए हैं। कुल नुकसान करीबन 3 लाख रुपए का बताया जा रहा है। यह संपत्ति उन्होंने सालों की मेहनत से जोड़ी थी, जिसमें बेटी की शादी के गहने भी शामिल थे। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता न्याय और सुरक्षा की गुहार लगा रही है। गया से नीरज यादव की रिपोर्ट। नवादा से खबर, राजौली विधानसभा क्षेत्र के सिरदला प्रखंड अंतर्गत खांगटी पंचायत के मणि गांव में सैकड़ों ग्रामीणों ने बैठकर आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। बैठक में मणि, लवणी, मोहनरिया, कलौंदा, नावडी, करकचवा समेत कई गांव के लोग शामिल हुए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि आजादी के 78 साल बाद भी उनके इलाके में सड़क, अस्पताल, पुल, मोबाइल टावर जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। संकट के समय महिलाओं और बीमारों को चारपाई पर टांग कर 20 से 25 किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाना पड़ता है। खासतौर अगर बात करें सुकनर खांगटी से जमुनिया बहादुरपुर तक की सड़क पक्की बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन वन विभाग के एनओसी न मिलने के कारण काम अटका हुआ है। बैठक में रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाया गया और चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण मतदान का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। नवादा से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर से खबर, जहां भागलपुर के बरारी उर्दू प्राथमिक विद्यालय में प्रभारी प्राचार्य जय नंदन चौधरी पर छात्रों द्वारा मारपीट और अभद्र भाषा प्रयोग करने का आरोप लगाया गया। बच्चों का कहना है कि वे बिना वजह पीटते हैं। प्राचार्य ने कहा कि वे 15 वर्षों से यहाँ हैं। पैरालिसिस से पीड़ित होने के बावजूद भी बच्चों के प्रति सजग रहते हैं। इस बीच ग्रीष्मकालीन अवकाश के अंतिम दिन शुरू में शिक्षक और बाहरी लोगों के बीच बहस हाथापाई में बदल गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। इस घटना की पुलिस को सूचना नहीं दी गई। सहायक शिक्षक बिस्मिल्लाह खातून ने भी आरोप की पुष्टि की है। अब मामला जिला
शिक्षा पदाधिकारी के संज्ञान में आने का इंतजार है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। गया था वहाँ ये फलसा चुनने, टिफिन का वक्त था, तो बच्चा सब गया। उसके बाद ये सर जयनंदन सर जो प्रभारी इंचार्ज में है, वो बच्चा सबको बुला के एकदम मारना शुरू किए। बच्चा सबको मारना शुरू, एकदम रोना शुरू कर दिया मेरे क्लास में जाके। जी, प्रभारी इंचार्ज में जयनंदन चौधरी। जयनंदन चौधरी जरूर करते अपने देखिए पेशेंट है, हम आके डिस्टर्ब करते, जान के छोटी छोटी बातों में कैलकुलेट करते, बेशरम बोलते हैं। बेशरम तो मेरा कैरेक्टर तो बोल देगा, वो कैरेक्टर पे इल्जाम है। 25 साल से इसी स्कूल में है, वो कैरेक्टर के बारे में तो हमें पता लगाने मिले। भागलपुर से खबर। मुंगेर जिले के नंदलालपुर निवासी महिला कैदी मौसमी कुमारी, जो दरोगा संतोष कुमार सिंह की हत्या के मामले में मार्च में जेल से बंद है, ने इलाज के दौरान मृत शिशु को जन्म दिया है। इसी बीच करीबन 6 महीने की गर्भवती मौसमी कुमारी को 28 मई को पेट दर्द की शिकायत पर मुंगेर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के JLNMCH अस्पताल रेफर कर दिया गया था। शिशु मृत जन्मा, जिसका पंचनामा जेल प्रशासन ने जिलाधिकारी के आदेश पर मजिस्ट्रेट और कैमरे की निगरानी में किया है। मृतक दरोगा संतोष कुमार सिंह कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव के निवासी थे। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। भागलपुर से खबर आ रही है, जहां पीर 35 क्षेत्र में किशोरी पासवान जब बगीचे में रखवाली कर रहा था, तभी नकाबपोश अपराधी आए और उस पर गोली चला दी। पेट और जांग के बीच लगी गोली के कारण किशोरी गंभीर रूप से घायल है। वहीं अगर बात करें, मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के लगातार जारी है। घायल का भाई सुबोध पासवान ने बताया कि यह घटना जमीनी विवाद के चलते हुए, जिसमें चाचा मोहन पासवान आरोपित है। पीर 35 थाना अध्यक्ष ने कहा है कि मामला अभी लिखित रूप से दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। घटना हम लोग सब सोए हुए थे, 4 बजे करीब 3-4 बजे के टाइम में बगीचा में गए और बता रहे थे कि बैठे हुए थे और अचानक आदमी आया उनके पास और बता रहे हैं कि आया तो फायरिंग कर दिया। हाँ, फायरिंग किया, इससे कुछ हताहती हुआ है। फायर कर दिया, इसके बाद में चिल्लाया तो आदमी लोग, बगल में घर है, सब आदमी लोग, सुबह का टाइम है तो बाहर सब निकलने लगा ना, आदमी लोग बाहर से चिल्लाया। दूसरा आदमी हमारे बाजू वाला तो गोली चल गया, देवरान चिल्ला रहा है। बाद में हम लोग घर से भी निकले। नवादा जिले के राजौली थाना क्षेत्र में लेंगुरा गांव में दिलीप कुमार के 3 वर्षीय पुत्र विद्वांश कुमार अपने घर से बाहर आम के पेड़ के समीप खेल रहा था। अगर बात करें, अचानक जहरीली सांप ने उस बच्चे को काट लिया। बच्चे की चीख सुनकर परिजन दौड़ गए और उसे गंभीर हालत में अनुमंडलीय अस्पताल राजौली लाया गया। डॉक्टर श्याम नंदन प्रसाद ने लगभग 1 घंटे के इलाज किया, लेकिन बच्चे की मौत हो गई थी। इस दुखद घटना से पूरे परिवार में गमगीन कर दिया है। नवादा से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट। बक्सर से खबर, जहां पुलिस कप्तान सुभाष आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राजद नेता अर्जुन यादव की हत्या का खुलासा कर लिया गया है। हत्या कीठेदारी के विवाद को लेकर हुई थी। साथ ही मनीष गुप्ता ने 3 लाख रुपए देकर इस पूरे मामले की बात कही। 3 लाख रुपए देकर कराई गई थी। वहीं पुलिस ने शूटर तूफानी लाल गुप्ता और नाबालिग को 1 कट्टा और 2 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया। अर्जुन यादव को 26 मई को मुफलिस थाना क्षेत्र के चौसा पावर प्लांट के गेट के पास से गोली मारी गई थी, जिसका इलाज के दौरान रास्ते में निधन हो गया था। मृतक के भाई की शिकायत पर SIT गठित कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बक्सर पुलिस इस तेज कार्रवाई को बड़ी सफलता से माना जा रहा है। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। मुफस्सिल थाना अंतर्गत में दिनांक 26 मई में चौसा पावर प्लांट के सामने अर्जुन यादव नाम के जो व्यक्ति थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें 3 उनको गोली मारी गई थी और जब वो प्लांट की तरफ जा रहे थे तो उन्हें 3 अपराध कर्मियों ने उनका पीछा करते हुए उनको रोका था और उसके बाद में गोली मार के वो फरार हो गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने तुरंत इसमें SIT टीम का गठन करते हुए मामले की छानबीन के लिए मल्टीपल टीम को लगाया था और इसमें अपराधियों के, खासकर जो शूटर हैं, उनकी पहचान के लिए हम लोग अलग अलग दिशा में बढ़ रहे थे आगे। समस्तीपुरा के महिला कॉलेज परिसर में अवसर पर HR सर्विस के तत्वाधान में 1 दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन सांसद
शांभवी चौधरी ने किया। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, डीएम रोशन कुशवाहा और महिला कॉलेज की प्राचार्य सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मेले में 700 युवाओं को नौकरी प्रदान की गई। पहली बार मैट्रिक पास को लेकर स्नातक पास उम्मीदवारों को भी रोजगार के अवसर दिए गए। सांसद शांभवी चौधरी ने बताया कि यह मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्ट स्किल इंजीनियरिंग और ई कॉमर्स क्षेत्रों में रोजगार के मौके उपलब्ध है। कंपनियों के साथ इंटरव्यूज के बाद नियुक्ति पत्र भी तत्काल दिए जाएंगे। नवनीत कुमार ने बताया कि कंपनी विभिन्न क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार उम्मीदवारों का चयन करेगी, जो समस्तीपुर के लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। बात है और ये एक बड़ी संस्था है जो मल्टीनेशनल कंपनी में के लिए एचआर का काम करती है। तो लगभग 2000 बच्चे आज यहाँ आए थे और उसमें 700 बच्चों का इन लोगों ने सिलेक्ट किया है। 700 बच्चों को रिस्पांस मिला है। हम लोग एक सप्ताह से इसमें कैंपेनिंग, ऑनलाइन कैंपेनिंग रन कर रहे थे। 2000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए, जिसमें 1200 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ था, प्री रजिस्ट्रेशन, मतलब आज से पहले 1200 रजिस्ट्रेशन हो चुका था। 808 रजिस्ट्रेशन हुआ और टोटल 1245 से ज़्यादा लोग आज अटेंड किए हैं और उसमें 700 से ज़्यादा लोग सेलेक्ट हुए। 700 से ज़्यादा लोगों को हमने LOI दिया है, लेटर ऑफ इंटेंट दिया है। नहीं, अभी तो रजिस्ट्रेशन चल रहा है और हमको लगता है कि 1000 से ऊपर बच्चे, हम लोग रजिस्ट्रेशन जो है वो लगभग 10 दिन पहले खोले थे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स निकाले थे और 1000 से ज़्यादा बच्चे उसमें रजिस्टर कर गए थे समस्तीपुर लोकसभा में। और उसके बाद आज यहाँ पे फाइनल जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करके इंटरव्यू और फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट जो नियुक्ति है वो हो। तो काफ़ी सारे यहाँ पे बच्चे पूरे लोकसभा के आए हुए हैं और एक रोज़गार मेला तो एक तरीका है, क्योंकि यहाँ पे बेरोज़गारी की बात इतनी ज़्यादा की जाती है। तो रोज़गार मेला लगाने का बस यही उद्देश्य है कि हमारे जितने भी युवा साथी हैं जो कॉलेजेस से ग्रेजुएट किए हैं, 10th भी अगर यहाँ पे अलग अलग तरह के डिग्रीज़ का रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो 10th पास के लिए भी जॉब्स हैं, ग्रेजुएशन जो कर लिए उनके लिए भी है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए उनके लिए भी है। अभी के हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहो और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।